गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफ एकेडमी पर। आज हम सीए फाउंडेशन पेपर 1 जो हमारा अकाउंटिंग है इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम केवल 3 चीज़ देखने वाले हैं। पहला, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है पढ़ने का। दूसरा, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। और तीसरा, हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। ये 3 चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा पहला अप्रोच क्या होने वाला है कि हम 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं। हम अपने क्लास में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हम कंसेप्चुअल को अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम एग्जाम्पल्स भी लेने वाले हैं। हमारे बुक में जो भी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे हम कवर करने वाले हैं। दूसरा बच्चों, हम क्या बुक फॉलो करने वाले हैं हमारे सेशन में। तो आंसर सिंपल है बच्चों। हमारे आईसीआई के साइट पे जो भी मटेरियल है, जिसे हम स्टडी मटेरियल बोलते हैं, आईसीआई के साइट पे वो हम बुक्स फॉलो करने वाले हैं। वहीं से हम पढ़ेंगे कि वो मोर देन इनफ है हमारे सीए फाउंडेशन के लिए। नेक्स्ट बच्चों, हम लैंग्वेज क्या यूज़ करेंगे हमारे थ्रू आउट वीडियो ऑल द रिकॉर्डेड सेशन में। तो बच्चों, प्राइमरीली हम लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर क्लैरिटी के लिए, जहाँ जहाँ पे हमको इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना पड़े, हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, चलो थोड़ा सा वीडियो कब कब आएगा, कैसे कैसे रहेगा, वो पे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों, हम रेगुलर इंटरवल पर जब जब हमारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, एडिट हो जाए, हमारे टीम्स अपलोड कर देंगे आपको यूट्यूब पर। हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो, आप मिस नहीं करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आ रहा है फ्यूचर में, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आप इमीडिएटली जाके वो वीडियो पढ़ लेना है और बुक से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चंस जो भी हमारा थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल रहेगा, जो भी हम आपको होमवर्क दे देंगे, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हम कैसे पढ़ें। अगर सपोज हमारे यूट्यूब चैनल पर 10 वीडियो है, कैसे हम फॉलो करें 1/2, 1 2 3 4 सीरियल नंबर। तो बच्चों, हमारे जो भी सीए फाउंडेशन का वीडियोज़ आने वाला है वो हमारा सीरियली नंबर रहेगा। हमारा सीरियल नंबर कैसे रहेगा, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जैसे जैसे चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3 4, उसमें भी चैप्टर 1 में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 रहेंगे। जैसे जैसे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज रहेंगे, वैसे वैसे हम अपना सीरियली नंबर्ड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आपको सीरियल वाइज पढ़ना है, आपको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है। जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे आप पढ़ना है। नेक्स्ट बच्चों क्या आता है कि सर हमें हमारा डाउट आया वीडियोस रिकॉर्डेड सेशन में देखते वक्त। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें उससे भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उस केस में हम क्या करेंगे, कभी कभी कोई केस में हम आपको कुछ कुछ होमवर्क दे दिया करेंगे। अगर उस होमवर्क के पोर्शन में भी अगर कुछ डाउट रहा, कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड रहा, उस केस में सर हम आपको कैसे रीच करें, कैसे हमारा डाउट क्लैरिफाई होगा, कैसे हम अब हमारा अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, आपको जिस भी वीडियोज़ में जहाँ पे भी कोई डाउट हो, आप वीडियोज़ में सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे पास इस वीडियोज़ में यहाँ पर मेरा डाउट रह गया। हम क्या करेंगे, हम जो भी आपका डाउट रहेंगे उस पर एक अलग से वीडियोज़ रिकॉर्ड कर देंगे और अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। उस पे हम डाउट एंड क्लैरिफिकेशन करके प्लेलिस्ट रहेगा, उस पे हम आपको रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड कर लेंगे और आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। आप अपना डाउट क्लैरिफिकेशन जो भी रहा आप वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अगला मीन्स क्या होगा, अगला मेथड क्या होगा, हमारा डाउट या क्लैरिफिकेशन को बेटर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर टाइम टाइम पर लाइव आ जाया करेंगे।
आपका जो भी डाउट्स रहा, क्लैरिफिकेशन जहाँ पे भी रिक्वायर्ड रहा, आप तो लाइव आने के बाद हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपका जो भी डाउट्स रहा, क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड रहा, वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर देंगे। हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि हम लोग कंसेप्ट को फोकस करके पढ़ेंगे, कंसेप्ट को हमको क्लियर करना है। तो आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ टुडे कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो बच्चों हमारा सिलेबस को 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे से यहाँ पे दिया गया स्क्रीन पर। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 जो भी ये है, ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, बुक कीपिंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पे फोकस करते हैं, और जो भी प्राइमरी लेवल पर जो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे कि जर्नल वाउचर हो गया, सब्सिडी बुक हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, इन्वेंट्रीज के बारे में कोई कंसेप्ट हो गया, अकाउंटिंग कंसेप्ट, मैटेरियलिटी कंसेप्ट, अक्रूअल अकाउंटिंग वर्सेस कैश अकाउंटिंग, ऐसे जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी थियोरेटिकल होंगे, यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब बेसिक्स को हम बुक कीपिंग एस्पेक्ट बोल देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक बुक कीपिंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कवर किया गया है, जो हमारा बेस होने वाला है फॉर चैप्टर नंबर 7 टू 11, जो हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन पर मोस्टली फोकस कर रहा है। फाइनल अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब फोकस होता है। अगर हम देखेंगे तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे दिया गया है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट को फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिया गया है, पार्टनरशिप यहाँ दिया गया। तो ये सब हमारा नेक्स्ट पड़ाव आएगा, जहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ एक दो चैप्टर हैं जहाँ पे हमको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के से हमको कंप्लीट करके वो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अंडरस्टैंडिंग लेना है कि कैसे कैसे हम आगे पढ़ेंगे। एक और चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, इसमें हम हमारे जो भी शेयर्स, डिवेंचर, जो भी हम 11-12 में पढ़ते थे, जर्नल वाउचर फॉर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, क्या जर्नल वाउचर होते हैं, वो सब एस्पेक्ट हम अपना चैप्टर नंबर 11 में कवर करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा ओवरऑल सिलेबस जो हमको कवर करना है। नेक्स्ट पड़ाव पे हम देखने वाले हैं बच्चों कि हमारा प्रीवियस एग्जाम का पैटर्न कैसे आया है, कितने कितने नंबर का कैसे कैसे क्वेश्चन सेट होता है, कैसे ड्राफ्ट होता है। तो ये रहा बच्चों हमारा प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न। हमारे पास 120 नंबर का पेपर सेट होगा, 120 में हमको 100 मार्क का अटेंड करके आना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 20 मार्क ईच होने वाला है, 20 गुने 6 120 मार्क का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी होने वाला है, जिसमें एक 12 मार्क का थ्योरी है, 4 मार्क का ये भी थ्योरी है, ये 4 मार्क का प्रैक्टिकल है। 12 मार्क का जो थ्योरी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो दिया गया है, इसमें क्या रहता है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया रहता है, उस स्टेटमेंट को वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो हमको लिख के रीजनिंग देना पड़ता है कि क्या कारण से हम ये स्टेटमेंट को ट्रू बोलते हैं या क्या कारण से इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आए। और थ्योरी अगर देखें हमारे पास 4 मार्क का थ्योरी ये रहा, 5 मार्क का थ्योरी ये रहा, तो एक 4 5 9 12 9 21 20-21 मार्क का थ्योरी हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर हम देखें अपार्ट फ्रॉम दैट 21 मार्क्स, जो हम अगर देखें तो 120 मार्क्स माइनस 21 तो 99 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट होता है। अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन 2 गया है 20 मार्क का, यहाँ पे भी 10-10 मार्क का 2 गया है, यहाँ पे भी 10 मार्क का 2 गया है, तो 1 सेट हो गया कि हमारा 10-10 मार्क का 2 आएगा। दूसरा सेट हो गया हमारा, हमको 10 5 5 करके आए। तीसरा सेट हो गया हमको 15 और 5 करके आए।
ये क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में भी या 3 में भी 15 5 करके दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 5 5 और 10 करके दे सकते हैं। तो ये फिक्स्ड नहीं है, कैसे भी आईसीआई फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमको विथ ऑप्शंस दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दे देता है ए बी, इसमें से ऑप्शन देते हैं कोई एक आप अटेंड कर लो अगर क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड कर रहे हो तो। कभी कभार ये ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है। तो हमें जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रहा वो क्वेश्चन हम अटेंड नहीं करेंगे और बाकी 5 क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि सर ये जो क्वेश्चंस जो आए हैं कहाँ कहाँ से, कि कौन कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। अच्छा सवाल है। तो बच्चों हमें आईसीआई ने कुछ भी बता के नहीं रखा है कि हम ये चैप्टर से आपका 10 मार्क का क्वेश्चन सवाल फ्रेम करेंगे, ये चैप्टर से हम 5 मार्क का और ये चैप्टर से 20 मार्क का, ऐसा कुछ भी आईसीआई ने बता के नहीं रखा है। तो फिर तो दिक्कत हो गया। हम कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करें और कौन से चैप्टर को थोड़ा कम वेटेज रखें हमारे स्टडी में, जो रिवीजन में चाहे प्रैक्टिस में। तो बच्चों मेरा सेशन यही है कि हम सारे के सारे चैप्टर जो भी 11 चैप्टर हैं 100% सिलेबस को सेम वेटेज देके पढ़ेंगे, सेम अंडरस्टैंडिंग पे, सेम बेटर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग पे और बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले। अगर हम देखें प्रीवियस एग्जाम का पैटर्न तो मोटा मोटी एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि इस चैप्टर से इतने मार्क आता है, लेकिन ये गारंटी कुछ भी नहीं है। हम जस्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 11 चैप्टर्स हो गया जिससे हमारा 120 मार्क का क्वेश्चन सेट होना है। तो बच्चों अगर देखें हमारा जो 20 या 21 मार्क का जो थ्योरी है वो थ्योरी तो हमारा थ्रू आउट द सिलेबस कहीं से भी कुछ भी फ्रेम कर देंगे सेंटेंस, उसको ट्रू या फॉल्स और विथ रीजनिंग हमको बताना है। तो ये कुछ भी बता नहीं सकते ट्रेंड कैसे कैसे आया। उसके बाद हम देखें एक मोटा मोटी जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है वो हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। अगर पास्ट ट्रेंड देखें तो चैप्टर नंबर 2 से एक 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 से एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 से फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर यहाँ से भी एक 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है। एनपीओ से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ से भी एक 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है। पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट से अच्छा खासा क्वेश्चन सेट होते हैं। यहाँ से एक 20 मार्क का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी अकाउंट से भी एक 15 से 20 रख लो, 20 ही 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 20, 40, 50, 60, 70, 80, अगर 15 15 आए या 20 10 आए तो 80 प्लस 80 जो हो गए हमारे ये 6 चैप्टर से जनरली आते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। ये हो गया सर 100 मार्क्स हो गया। अभी बाकी का क्या, चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 9, 6 क्या करें, पढ़े या ना पढ़े। पहले ही बता दिया है मैंने बच्चों, हमारे आईसीआई ने कुछ गारंटी नहीं दे रखा है कि इसी चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा। तो हम लोग हमारे 100% सिलेबस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझ के पढ़ने वाले हैं। जो 20 मार्क हम पहले ही देखे हैं, हमारा क्वेश्चन 120 मार्क का सेट होता है। तो अगर हम देखें बाकी चैप्टर से तो ऑन एन एवरेज
20 मार्क का बाकी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 और 9, यहाँ से एक 20 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगेन ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर होते रहता है, कहीं पे 10 के बदले कहीं सपोज नहीं आए, कोई चैप्टर से 15 के बदले 25 आ जाए, कोई चैप्टर में 5 के बदले 15 आ जाए, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। आईसीआई ने हमें कोई कुछ बता के नहीं रखा है, तो हमें हमारा बेस्ट देना है। हम 100% सिलेबस कवरेज करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हमारा प्राइमरी फोकस कंसेप्ट रहेंगे, और जो भी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। जो भी मॉक टेस्ट आते हैं आईसीआई के द्वारा वो हमको अटेंड करके जाना है। तो बच्चों उससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके दिखाएंगे। अगर हम देखें तो हमारा 100 मार्क्स में अकाउंटिंग एक स्कोरेबल पेपर है, जिसमें हम 80 से 90 ईजिली अचीव कर लेंगे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो। अगर हम रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम 90 प्लस लाना ही लाना है, 90 to 95 गारंटी के साथ हमको लाना पड़ेगा रैंक के लिए। और बच्चों हम लोग रैंक के लिए क्यों ना प्रिपेयर करें, हम करके दिखाएंगे, हम रैंक ला के दिखाएंगे। 90 मार्क्स 95 मार्क्स हम अकाउंट्स में ला के दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जो भी, और इस वीडियोज़ को और भी बच्चों के साथ शेयर करके इस वीडियोज़ का जो भी बच्चों इसका बेनिफिट उठाना चाहता है उस बच्चों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अभी हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ में।